तत्कालीनी माता के बाबा राम साहब पीर के एवं इस अंबेडकर भवन के प्रांगण में आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंदर इस मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान गजेंद्र जी, अंजना जी, लूणकरण जी, कैप्टन साहब, बागड़ा जी, हमारी भतीजियां योगिता और प्रांजल, प्रिंसिपल साहब एवं इस प्रांगण में विराजमान मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, अभी हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयंती संगोष्ठी में उपस्थित होकर आए और वहां के मुख्य वक्ता एक अध्यापक श्री भवानी सिंह जी के वक्तव्य को सुना और अभी कुछ ही देर पहले गजेंद्र सिंह जी ने बाबा साहब के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला। ये सब सुनने के बाद में कहने को कुछ बचता नहीं है। कैसा संयोग है कि 14 तारीख और 14वीं संतान के रूप में, और जैसा कि आपने बताया कि समुद्र मंथन के 14वें रत्न भी अमृत था, उस अमृत स्वरूप संतान इस समाज में पैदा हुई, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। साथियों, बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब को हमने एक जाति विशेष का बना के रखा। हेलो, बाबा साहब किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय विशेष के न होके एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम समझा, राष्ट्र को ही अंतिम समझा। जैसा कि आपने बताया कि जीवन भर जहर पीते रहे, नीलकंठ बने, लेकिन इस सर्व समाज को अमृत दिया। बचपन से लेके और उसके महानिर्वाण तक का जीवन बड़ा संघर्ष के साथ बीता। किस प्रकार पढ़ते समय उन्होंने अवहेलनाएं सही, किस प्रकार उन्होंने नौकरी के दौरान अवहेलनाएं सही। और आपने बताया कि एक राजा जिसको पढ़ने के लिए भेजता है, एक राजा उसको मुख्य सचिव बनाता है, लेकिन वही प्रजा उनके साथ भेदभाव करती है। ये कोई जाति विशेष का भेदभाव की बात नहीं थी। तत्कालीन परिस्थितियों में हर जाति के द्वारा की गई अवहेलना का दंश उन्होंने झेला। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने किसी भी समाज का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो। हमें सोचना है कि क्या हम शिक्षा की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। 1956 में वो स्वर्ग सिधार गए और उनके जाने के बाद इतने सालों बाद क्या उनके दिए गए नारे शिक्षित बनो, क्या हमने उस पर विचार किया? आज शिक्षा के अंदर हमारी क्या स्थिति है, इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने संगठित होने का नारा दिया। क्या हम संगठित हैं? आज किसी जाति विशेष के ऊपर कोई प्रतिकार होता है या उसके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होता है तो दूसरी जाति उसका मजाक उड़ाती है कि बहुत बढ़िया हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन वो समय प्रतिकार करते समय, प्रतिक्रिया देते समय ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार का प्रतिकार या इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारे साथ भी हो सकता है। बाबा साहब ने कभी इस तरह की भावना का हमें संदेश नहीं दिया। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा तो जाना नहीं, और जाना तो उसके साथ में हमने कर्म नहीं किए, और बाबा साहब को एक अपनी जाति विशेष का बनाकर और जातियों से दूर कर दिया।
जितना भेदभाव ऊंची जाति के लोगों ने उनके साथ किया, आज हम लोग भी उनको एक जाति विशेष में समेट कर रख रहे हैं। बाकी ऐसी प्रतिभा जिसके बारे में आपने बताया कि हम सब सोचने की बात है कि इतने सालों बाद भी क्या उनको उचित सम्मान मिला। बात संगठन की आती है, संगठित नहीं हुए, न हम पढ़ना चाहते, न हम संगठित होना चाहते, हम संघर्ष करना चाहते। अभी मास्टर जी बता रहे थे लाडनू के अंदर कि एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाया, पढ़ना नहीं चाहता, 7वीं तक उसको पढ़ा, धक्के दे के पढ़ाया, 7वीं में फेल हो गया। आजकल वो संघर्ष कर रहा है, आरक्षण बचाओ, गुटखे खाता है, मस्ती करता है, फेसबुक पे संघर्ष कर रहा है, 7वीं में फेल हो गया, खुद कुछ बना नहीं, वो संघर्ष कर रहा है। यदि शिक्षित बन जाओगे, संगठित हो जाओगे तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देंगे तो संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस स्कूल में पैदा हुए जिसमें अम्बेडकर जी पैदा हुए। मुझे गर्व है कि मैं राजपूत के घर में पैदा हुआ, लेकिन मुझे उतना ही गर्व होता मैं बेराराम मेघवाल के घर में पैदा होता। हमारा सोच इस तरह का होना चाहिए कि हम किसी का नुकसान ना करें। आदमी की जाति उसके कर्मों से तय होती है। मास्टर जी ये भी बता रहे थे कि जब हम पैदा होते हैं तो सभी शूद्र होते हैं, हमें खाने का होश नहीं होता, पहनने का होश नहीं होता। और उन्होंने एक बात और बताई कि सुबह सुबह हर व्यक्ति शूद्र होता है। इसीलिए उन्होंने एक बात और भी बताई कि जब आदमी पैदा होता है या जवान होता है तो आप कहवा कि तू हाल ही मिनट कौन बने, और फिर शादी हो जावे, जब यहाँ कहे कर बेटी का बाप ब्याह हो गया, बेटी बेटा हो गया, पोती पोता हो गया, अब तो मिनट बन जा। जब तक आप मिनट नहीं बनोगे तब तक आप शूद्र हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भैया हो। आप अपने विचारों से, आप अपने कृतित्व से, आप अपने व्यक्तित्व से कुलीन बनते हो, ना कि जन्म से। बाबा साहब ने जिस प्रकार की शिक्षाएं हमें दी, जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए अपना काम किया, उसको हमने पहचाना नहीं, जाना नहीं पहचानने की वजह है कि कोई भी आ जाता है अपनी दुकान लेके और बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब के बैनर पे देवी देवताओं को गालियां दे देता है। उन्होंने तो खुद कहा था, जैसा कि गजेंद्र जी ने बताया कि हिंदू धर्म में पैदा हो लेकिन मरूंगा नहीं, और चैलेंज किया समाज को। 21 वर्ष तक इस जहर को पिया, 21 साल तक जहर को पिया और 21 साल तक चिंतन मंथन करते रहे, धर्म गुरुओं से मिलते रहे, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहे, उनको जवाब देते रहे। कितने प्रलोभन दिए। आपने बताया कि ब्लैंक चेक रख दिया, आपके सामने मेरे सामने कोई ब्लैंक चेक रख देने तो ना भगवान पूछा कौन चुपके से जेब में डाल खाते जमा लिया। उस परिस्थितियों में जिस बालक ने कितना संघर्ष किया था लेकिन पैसे का मोह नहीं था, उसको ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने थे, उनको भारत भूमि के प्रति प्यार था, इसीलिए उन्होंने इस्लाम, ईसाई और अन्य धर्मों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि वो इस देश की धरती से जुड़े हुए नहीं थे। बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब के विचारों पर मंथन करना पड़ेगा। इन जयंतियों पे हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि वो चाहते क्या थे, देश के प्रति उनका भाव क्या था, धर्म के प्रति उनका भाव क्या था, आम आदमी के प्रति उनके विचार क्या थे, समाज के प्रति उनका सोच क्या था, इस समाज और सनातन के प्रति विचार क्या थे। वो सनातनी ना होते। आज बड़े दुख के साथ कहता हूं इस मंच के ऊपर कि हमारे कुछ साथियों को बरगलाने की बदौलत वो समाज के अंदर हमारी सनातन संस्कृति को गालियां देते हैं। मैं कहता हूं विचार करिए कि बाबा साहब क्या कहते थे। उन्होंने वो धर्म चुना जो सनातन संस्कृति का एक अंग था। फिर क्यों हम कौन होते हैं गाली देने वाले? विचार करना चाहिए। मैं कोई किसी व्यक्ति विशेष की बुराई और को नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप बाबा साहब को पढ़ के इस विचार पर निर्णय करिएगा कि यदि मैंने कुछ कहा तो मेरे पास आ जाना। आपके पड़ोस के गांव का रहने वाला हूं कि आपने उस दिन गलत कहा था, मैं आपको जवाब दूंगा। आप तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुस्तान के बंटवारे की बात होती है। बाबा साहब की किताब को पढ़ना। बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, और बंटवारा होने के बाद में किस प्रकार का हो यह भी उन्होंने चिंतन दिया, मंथन दिया, लेकिन उनको किसी ने माना नहीं। बाबा साहब चुनाव में कूदे,
आज जो बड़ी बड़ी बातें बाबा साहब के नाम पे 70 साल तक दुकानें चला रहे, उन्होंने बाबा साहब को चुनाव तक नहीं जीतने दिया। और बाबा साहब को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, क्या बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व, उनके पुरुषार्थ की बदौलत क्या बाबा साहब भारत रत्न के लायक नहीं थे? लेकिन कभी नहीं दिया। आप शुक्रगुजार करिए कि कुछ लोग ऐसे देशभक्त लोग आए, देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की सरकारें बनी, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। अरे वो तो जन्मजात रत्न थे। उन्होंने जब समुद्र मंथन के दौरान 14वां रत्नामृत मिला और 14 तारीख को 14वीं संतान के रूप में पैदा होने वाले बाबा साहब, जिनको रत्न के रूप में हमें सुशोभित करने में शंका किस बात की थी, लेकिन हमने नहीं किया। आज बाबा साहब के नाम के अंदर जी ने बताया कि पंचतीर्थ बने हुए। क्या है पंचतीर्थ? हमने कभी पढ़ाई नहीं और लेके चल पड़े। बाबा साहब कहां जन्मे, बाबा साहब ने कहां अध्ययन किया, बाबा साहब ने जीवन कहां बिताया, बाबा साहब कहां वहां परिनिर्वाण को गए, नहीं पढ़ा और लीक को पीट रहे हैं कि नहीं बाबा साहब के। मैं कह रहा हूं कि किसी भी जाति के अंदर किसी भी प्रकार का व्यक्ति उत्पन्न हो सकता है, इसलिए किसी जाति विशेष को आप उसका दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाबा साहब की जीवनी को पढ़े, बाबा साहब के जीवनी को पढ़कर उसको आत्मसात करें, आत्मसात करके उसको जीवन में ढालकर समाज के अंदर उसके मैसेज को पहुंचाएंगे, तब इन जयंतियों की मनाने की सार्थकता होगी। वरना अपन आएंगे, माला साफा पहने चले गए, तालियां बजाई, नाश्ता करके चले गए, कोई औचित्य नहीं है। आज इन जयंतियों के माध्यम से उनके कृतित्व को जाने, उनके व्यक्तित्व को जाने और उसको समाज के अंदर प्रसारित करें, तब जाके उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने मेरा सम्मान सत्कार किया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत लगा हो तो शब्द वापस लेने को अक्सर से तैयार रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।